2030 में पाकिस्तान की फ्री लैंसिंग इंडस्ट्री 5 से 6 गुना तक बढ़ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ हार्डकोर स्किल सीख के इसको परस्यू कर सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं, या फिर स्किल्स के अलावा भी कोई चीज़ है। आजकल हर कोई यही बात कर रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी 9 to 5 जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि इसमें आप इतना पैसा नहीं कमा रहे जिससे आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। रीसेंट टाइम्स में हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो इसकी सबसे पहले हिट हमारी कंट्री पर पड़ती है और हमारी ये इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकती है। ये एक खौफ है जो हमारे दिलों में बिल्कुल रच बस गया है। अब लोग एक न्यू इकॉनमी की बात करते हैं कि वो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, जिसको कुछ अरसे पहले तक लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे, और आज हर कोई फ्रीलांसर बनना चाह रहा है ताकि वो डॉलर्स में पैसा कमाए और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लेकिन सोचने की ये बात है, अगर हर कोई फ्रीलांसर बनना चाह रहा है तो आप सोचिए कि इसमें कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, और अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या आप अपने स्किल से सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें में जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या फ्रीलांसिंग इतनी ही सिंपल जितना हमें बताया जा रहा है, या फिर रियलिटी कुछ और है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप फ्रीलांसिंग या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए अपनी बेसलाइन कैसे बना सकते हैं ताकि आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकें। स्किल्स हर कोई सिखा रहा है, लेकिन हमारी कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम ना ज़्यादा सोचते हैं और ना हमने इसके बारे में कभी बात की है। तो मैं ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, और मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से जो इसके सोल्यूशंस होने चाहिए, जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किए हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हम ग्रोथ की स्टेजेस को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप ग्रोथ की किस स्टेज के अंदर हैं, और ग्रोथ की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़िशान, और मैं इस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी से इस वजह से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 7 साल से यूएसए की ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई हैव हेल्प माई क्लाइंट जनरेटिंग ओवर $13 मिलियन इन ग्रॉस रेवेन्यू, और मैंने अपने कंटेंट के थ्रू, जो कि मैं लिंक्डइन के ऊपर डालता हूँ, मैंने डिफरेंट लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद की है और उनके सिस्टम्स को बेहतर बनाने में भी मदद की है। 7 साल पहले आई वॉज अ लॉस्ट सोल। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकला था तो मुझे यही था कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा और मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने कुछ अर्सा जॉब ढूंढने के बाद फास्ट में मास्टर स्टार्ट किया, जो कि मैंने 2-3 महीने बाद छोड़ के मैं घर आ गया। मुझे शदीद किस्म का डिप्रेशन था और फ्यूचर को देख के मुझे काफ़ी डर लगता था। तो मैंने अपने आप को बिजी करने के लिए एक दोस्त के थ्रू मैंने यूएसए की ट्रकिंग इंडस्ट्री में जॉब की, और मुझे नहीं पता था कि ये जॉब मेरी ज़िंदगी चेंज कर देगी। मैंने 5 साल जॉब की और अमेरिकन लोगों के साथ मैंने काम किया, और वो मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प की। मैं फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन्होंने मुझे वो वर्क एथिक और वो माइंडसेट सिखाया जो कि मुझे लाइफ में काफ़ी काम आया। क्योंकि जिन कामों को हम बड़ा हार्ड वर्किंग समझते हैं कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, वो वहाँ पे बिल्कुल आम होता है। हम यहाँ पे जिसके लिए हसल कहते हैं, वो उनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है और एक नॉर्मल काम है। तो जो वर्क एथिक उनका था और जो माइंडसेट था ग्रोथ को लेके, फ्यूचर की चीज़ों को लेके, वो चीज़ें जब मुझ में आना स्टार्ट हुई, मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ के इसी सेम इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और दैट माइंडसेट एंड वर्क एथिक हेल्प मी ग्रो 10x इन 2 years, जो कि शायद मैं जॉब में रह के कभी भी ना कर पाता। मैं बताना चाहता हूँ कि हम में और किसी भी ग्लोबल टैलेंट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ पे डिफरेंस आता है वो सिर्फ वर्क एथिक और माइंडसेट का होता है, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम थोड़े से सोचते हैं, हम चीज़ों को थोड़े शॉर्टकट देखते हैं, और हमारे पास वो माइंडसेट नहीं है जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। हम फ्यूचर को देख के कोई प्लान्स नहीं बनाते, कोई सिस्टम्स नहीं बनाते, जबकि अगर हम ग्लोबल टैलेंट को देखें तो वो यही चीज़ें करके हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको कोई स्किल्स के ऊपर भाषण ना दूँ, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि कोर फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं। वो आपका वर्क एथिक को बेहतर करना, अपने माइंडसेट को बेहतर करना। जब ये चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी तो आपकी लाइफ भी सॉर्ट हो जाएगी। सो बैक टू द वीडियो। लोगों की फंडामेंटल प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ताकि आपको पता लग सके कि आपने अपने ऊपर काम क्यों करना है और ये फील्ड में कितना कंपटीशन है। पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में बढ़ते जाएंगे। ग्लोबल वर्कफोर्स का 46% या तो फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा है या कोई ना कोई रिमोट काम कर रहा है, और फ्रीलांसिंग की ग्लोबल वैल्यूएशन आने वाले 5 साल के अंदर 3 से 4x कर सकती है। अब जब ये 3 से 4x करेगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहा था या फिर कॉपी राइटिंग कर रहा था, तो वो चाहेगा कि वो उस जॉब को छोड़ के अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करे, क्योंकि उसको इसमें टाइम की आज़ादी मिलेगी, उसके साथ साथ वो ज़्यादा पैसा कमा सकेगा। तो जब ऐसे लोग फ्रीलांसिंग में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आप बेच सकें, या फिर आपका कोई स्किल रेडी टू सेल नहीं है, तो आपको काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। अब जब कंपटीशन का हमें पता लग गया कि कितना कंपटीशन है, तो हम अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं।
अब फंडामेंटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें है वो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की। मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या कमियां हैं, हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं और हम उनको टैकल करके क्या कुछ कर सकते हैं। अब जब तक आपको अपने प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता तो वो आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं, और जब तक आपको प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता तो आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही हैं आपने इस पर कभी ना सोचा है और ना आप में इतनी कैपेबिलिटी है सोचने की। क्योंकि हम सक्सेस के लिए हमेशा दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं और उम्मीद करते हैं कोई ना कोई आके हमारी हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को सॉर्ट कर देगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि कोई भी आके आपकी लाइफ सॉर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। हम हमेशा अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की थिंकिंग को लेकर चलते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और हमेशा हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ सॉर्टेड है। सिर्फ सोसाइटी के डर की वजह से हम ये नहीं करते, बल्कि हमें सोचने की कैपेबिलिटी नहीं हो सकती कि इस रास्ते के अलावा भी कोई रास्ता है जो मेरे लिए बेहतर है या मैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जब तक आप ये कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेते रहेंगे दूसरे लोगों से, और मैं सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा, आप लोग इंस्ट्रक्शंस लें, आप किसी से मशवरा लें, ताकि इसी तरह इंसान सीखता है। लेकिन उस मशवरे लेने का मतलब ये होता है कि उसमें आप अपनी थिंकिंग को भी सिर्फ इन्वॉल्व करें। लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रहे हैं और सिर्फ किसी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की तो आप जिंदगी में काफ़ी सफ़र कर सकते हैं। ग्रोथ तो आपकी बाद में होगी जब आपको एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स का पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कोई काम करें, तो ग्रोथ आपकी एक्चुअली में तब स्टार्ट होगी। लेकिन अगर जब तक आपको पता ही नहीं है आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं तो आपकी ग्रोथ की जर्नी पे जा नहीं सकते। तो जो ग्रोथ की मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी, उससे पहले ग्रोथ की स्टेज 0 से गुजरना बहुत ज़रूरी है, और वो यही स्टेज है जिसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, या फिर आप में लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टैग्नेंट होती जा रही है। जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी सेल्फ अवेयरनेस को रेज करना स्टार्ट करेंगे, आप डिफरेंट पॉडकास्ट देखें, डिफरेंट लोगों की बातों को सुने, ताकि आपको पता लगे यार दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं और मैं बिल्कुल एक ऐसी स्टेज के ऊपर हूँ जिसमें मैं ये सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो जब आप में ये सोच आएगी कि मैं सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रखता तो आप इंटेंशनली सोचना स्टार्ट करेंगे अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स वाज़ह होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स द वेरी बेसिक स्टेप, स्टेज 0 ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे आपको ये चीज़ें वाज़ह हों, विजिबल हों, ताकि आप उनके ऊपर काम करें। और इस स्टेज के ऊपर, स्टेज 0 के ऊपर, आप सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का फ्रेमवर्क बनाएंगे। आप एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को टैकल करना स्टार्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन ये स्टेज इतनी ज़रूरी है, अगर आप ये स्टेज के ऊपर नहीं गुजरेंगे या स्टेज के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ग्रोथ या अगली स्टेजेस के ऊपर से नहीं गुजर सकते, और 99% चांस है कि आप फेल होकर या डिस्ट्रैक्ट होकर कोई और काम करना स्टार्ट कर दें। तो जब आपको पता लगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपने ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, और आपने एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश किया कि यार ये चीज़ें करके मैं अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता हूँ, तो बेसिकली आपने स्टेज 0 को पार कर लिया और आप अगली ग्रोथ की 3 स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बेसिकली यही है। और सोल्यूशन क्या है कि आपने अपने आप को एजुकेट करना है बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। हमने हमेशा से वही चीज़ें की हैं जिसके बारे में हमें बताया गया या फिर हमें बढ़ाया गया। हमने खुद से कभी नहीं कोशिश की कि हम जाके अपने आप को सेल्फ एजुकेट करके वो चीज़ें सीखें जो कि हमें नहीं बताएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने आप को रिटायरमेंट के लिए तैयार करना है, तो दे आर वेरी स्लाइट चांसेस कि आप ये चीज़ खुद सीख के करें। अगर आप ये चीज़ें खुद सीख के करते हैं तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आप ये चीज़ें खुद सीख के नहीं करते तो आपको ये लाइफ ऐसे मौके पे लाएगी जहाँ पे आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी, और जब आप तब ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप में खुद एक फायर होनी चाहिए नई चीज़ें सीखने की, ताकि आप अपना आउटडेटेड नॉलेज को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहें ताकि आप दुनिया के साथ चल सकें। और ग्रोथ की ये 3 सीरीज को एल्विन टॉफलो ने बड़ी खूबसूरती से बताया है, एंड आई विल कोट हिम, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, अनलर्न एंड रीलर्न। तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। लेकिन क्यों कुछ लोग बिल्कुल जाहिलाना सोच रखते हैं, क्यों कुछ लोग अच्छी और सिस्टमेटिक सोच रखते हैं, वो फ़र्क सिर्फ आता है कि अगर आप इन ग्रोथ की 3 स्टेजेस के ऊपर से गुजरें, और जिसमें ग्रोथ की पहली स्टेज है लर्न, जहाँ पे आप एक्चुअल अपनी स्टेप 0 की लर्निंग, जहाँ पे आपने कहा था कि मेरे में ये कमियां हैं और मैं इनको ऐसे पूरा करूँगा, इस स्टेज के ऊपर बाकायदा आप बैठ के अपनी कमियों के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली अपनी न्यू नॉलेज, स्किल्स को और अपने पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हैं। जब तक आपके पास ये न्यू पर्सपेक्टिव नहीं आएगा तब तक आप ग्रोथ के आगे नहीं जा सकते। आप ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक नई चीज़ों का पर्सपेक्टिव नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि इस चीज़ में कितनी ग्रोथ है या आप इस चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो नया पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा अपने आप को ओपन टू डिस्कशन रखें, अपने माइंड को कभी भी बंद ना करें, ताकि आपको नए से नए पर्सपेक्टिव मिलें। और जब आपको नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे तो आप दुनिया को एक बड़े डिफरेंट एंगल से देखेंगे, और जब आप दुनिया को डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये लर्निंग का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट रहेगा।
اس کے بعد گروتھ کا سٹیج 2 ہے جو کہ کافی مشکل ہے. اس میں آپ اپنی لرننگز کو کانسٹنٹلی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ کی جو لرننگز ہیں وہ مارکیٹ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہیں یا نہیں, کہ کیا جس ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے, جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے, جس طرح کا کمپٹیشن مارکیٹ میں آ گیا ہے, کیا آپ کے سکلز یا کیا آپ کی لرننگز نالج اتنا ہے کہ کیا ان کو کمپیٹ کر سکے, یا پھر آپ کو اپنے نالج کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بالکل برابر آ سکیں. یہ مشکل سٹیج اس وجہ سے ہے کیونکہ بچپن سے جو ہمارے بلیفس ہیں یا پھر جو ہمارے بلیف اسٹڈیز کے دوران یا پھر جو بن چکے ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ چینج ہو. اگر ہمیں اس میں کوئی آ کے ہمیں کال آؤٹ کرے گا یا بتائے گا کہ ہم غلط ہیں تو ہم ہمیشہ ڈیفینسو ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح پروف کریں. لیکن انسان وہی آگے پروگریس کرے گا جو نیا پرسپیکٹیو لے گا, اوپن ٹو ڈسکشن, اوپن ٹو نیو تھنگز ہے. تو جب تک آپ کے اندر یہ چیز ہے تو آپ اپنی لرننگز کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرتے رہیں گے. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل کووڈ ہے جس میں کسی بھی کمپنی کی آلموسٹ 60-70% ورک فورس آلموسٹ گھر سے ہی کام کری تھی. اس میں لوگوں کو اپنے اس بلیف کو چینج کرنا پڑا جو سمجھتے تھے کہ اصل کام تو صرف آفس جا کے ہوتا ہے, یا پھر جو ٹیم ورک کر رہے تھے یا پھر جو میٹنگز کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ صرف فیس ٹو فیس میٹنگ ہو سکتی ہیں, تو ان کو اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑا اور اب تقریباً آلموسٹ ہر میٹنگ آن لائن ہوتی ہے. تو اس دوران جن لوگوں نے اپنی لرننگز کو ان لرن نہیں کیا ان کو کافی مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک سفر کر رہے ہیں. ان لرننگ کے بعد جو سٹیج 3 ہے وہ ری لرننگ ہے, جہاں پہ آپ اپنی تھنکنگ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ٹو دا ماڈرن ٹائمس. اب ماڈرن ٹائم کے لحاظ سے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اسی پرانے طریقوں پہ چل رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم ڈگری کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہماری لائف سیٹ ہے, جو کہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ان لرن کر کے اور ری لرن نہیں کرتے کہ ہمیں ڈفرینٹ اسکلس کے لیے خود جا کے سیکھنا ہے, ہم کورسز لے کے سیکھ سکتے ہیں, کسی کو فالو کر کے سیکھ سکتے ہیں, کسی سے کانورزیشن کر کے سیکھ سکتے ہیں. جب تک یہ چیزیں ہم نے اپنے پرانے طریقے کو ان لرن کر کے یہ نئی چیزیں ری لرن نہیں کی تو وہ لوگ کافی سفر کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے آگے بیٹ کر دیا ہے کہ جو کورسز کر کے یا اپنے ڈفرینٹ اسکلس کو اسٹیک کر کے زیادہ اچھی سروس دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے ایک ڈگری کی تھی کسی ایک چیز کے اندر اور آپ اس کے اندر بڑے ایکسپرٹ قسم کے آدمی ہیں, لیکن جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کی طرح کا ایک اور آدمی ہوگا جس کو آپ کا کام بھی آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ایسی چیزیں آپ کو دکھائے گا یا بتا سکتا ہے جس سے اس کی ویلیو آپ سے زیادہ ہو جائے گی. تو ٹیکنیکلی ہی ول ریپلیس یو. اگر ہم اے آئی کو بھی دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اے آئی آ کے ساری جابس کھا جائے گی, لیکن میرے خیال سے اے آئی ول اونلی ریپلیس پیپل ہو آر ناٹ یوزنگ اے آئی. مطلب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اے آئی کو یوز کر کے یا اے آئی کو لیوریج کر کے اپنے سسٹمز کو یا اپنے کام کو تیز یا بہتر نہیں کر رہے تو اے آئی ول ریپلیس یو. لیکن اگر آپ اے آئی کو یوز کر کے اپنے کام کو بہتر کر رہے ہیں, آپ نے ایسے سسٹمز بنا لیے ہیں جس کے تھرو آپ کا کام جلدی ڈلیور ہو رہا ہے اور کوالٹی والا ڈلیور ہو رہا ہے, تو اے آئی کو آپ یوز کر کے بہتر ہو سکتے ہیں اور اے آئی ول نیور ریپلیس یو. لیکن اگر آپ کاپی رائٹر ہیں تو آپ اے آئی کو یوز کر کے ریسرچ جلدی کر سکتے ہیں اور ریسرچ کی بیس پہ اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ہیومن تھنکنگ کی بیس کے اوپر ایک ایسی مارکیٹنگ کیمپین بنا سکتے ہیں جو کہ اے آئی کو اینی گیون ڈے بیٹ کر سکتی ہے. تو اگر آپ اپنے مائنڈ کو پرانے جو لرننگس تھی اس کو ان لرن کر کے آپ نے ری لرن نہیں کیا تو آپ کافی چیزوں کو سفر کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے گولز ڈیفائن نہیں ہوتے, کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میرا کوئی گول ڈیفائن نہیں ہے کہ میں نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ یار تو کاپی رائٹنگ کر لے یا پھر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لے, تو میں یہ دونوں چیزیں سیکھنے بیٹھوں گا اور جیسی میں سیکھنے بیٹھوں گا مجھے کوئی اپنا دوست آ کے بتائے گا یار تو پاگل ہے, اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو ٹریڈنگ کیوں نہیں کرتا, ٹریڈنگ میں زیادہ پیسہ ہے, اور میں فوراً ڈسٹریکٹ ہو کے ٹریڈنگ سیکھنا اسٹارٹ کر دوں گا. اب ایونچولی ہوگا کیا کہ نہ مجھے وہ کاپی رائٹنگ آئے گی, نہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئے گی, اور نہ مجھے ٹریڈنگ صحیح طریقے سے آئے گی. تو میں ڈسٹریکٹڈ رہوں گا, میں شائنی آبجیکٹس کے پیچھے بھاگتا رہوں گا, کیونکہ ایسی ٹریڈنگ کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی جو مجھے آ کے بتائے گا اور میرا دماغ فوراً اس چیز پہ جائے گا, یار میں وہ ٹرائی کرتا ہوں. تو آپ نے اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے کہ اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. اگر آپ اپنے گولز کو سیٹ نہیں کرتے تو آپ ہمیشہ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے, ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جمپ کرتے رہیں گے اور ایونچولی آپ کہیں پہ بھی لینڈ نہیں ہوں گے. اور یہ وہ لرننگز ہیں جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ٹرک انڈسٹری میں کام کر رہا تھا, تو میرا ایک کلائنٹ تھا اینڈ ہی واز اے ہیوج یوٹیوبر, اور جب بھی میں اس سے بات کرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا یار یو آر اے روبوٹ, کہ تم روبوٹ کی طرح بات کرتے ہو. اب میں نے اسے بولا کہ یار میں تو اپنی جاب اچھی طریقے سے کر رہا ہوں, اینڈ ہی سیڈ کہ یو آر دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن آئی نو, بٹ سم ٹائمز یو تھنک لائک اے روبوٹ. اپنی تھنکنگ کو بڑا کرو, اپنے انسانی ٹچ لاؤ اس کے اندر. اور مجھے لگا یار کہ یہ ویسی بات کر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. مجھے جب فیل ہوا کہ میری کمیونیکیشن اسکلز اس لیول کی نہیں ہے, مجھے جو بتایا جا رہا ہے میں وہی آگے بتا رہا ہوں, تو مجھے فیل ہوا کہ یار وہ صحیح کہتا ہے, مجھے اپنا ہیومن ٹچ دینا ہے, اپنے انسائٹس دینے ہیں, تاکہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے کے جا سکوں. فار ایگزامپل اگر میں نے سوچا یہ کانورزیشن اس طرح جائے گی, اگر وہ اس طرح نہیں جاتی, وہ بیچ میں چینج ہو جاتی ہے, تو میں کافی سفر کروں گا, مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد میں نے
ایکٹیولی اس چیज़ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا کہ میں نے اپنی کمیونیکیشن کو اچھا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ میں روبوٹ نہ ہوں, میں اپنی مائنڈ کو یوز کروں. یہاں پہ موسٹلی لوگوں اپنا مائنڈ یوز نہیں کرتے, اور اپنا مائنڈ آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس نالج ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا دماغ یوز کریں. تو اپنی نالج کو بڑھائیں, کوئی پوڈ کاسٹ دیکھیں, کوشش کریں کوئی 5 یا 6 پیجز کسی بک کے پڑھ لیں. آپ پروڈکٹیوٹی کی بک پڑھ لیں, کسی ہیبٹس کی بک پڑھ لیں, یا پھر کوئی فائنینس کی بک پڑھ لیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, واٹ میٹرز کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نیو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. اور جب تک آپ کے پاس نیو انفارمیشن آتی رہے گی تو آپ آگے آہستہ 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 بڑھتے رہیں. اور آئی ہوپ یہ سارا پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کیسے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ میں نے سارے پوائنٹس آپ کو کلیئر کر دیے تاکہ آپ اپنی لائف کو اس سیلف اویئرنیس جرنی سے گزاریں, اپنی پرابلمس کو ٹیکل کریں اور اس کے سلوشنس کو دیکھنا اسٹارٹ کریں. آپ کو سلوشن مجھ سے نظر آتا ہے, آپ کو سلوشن کسی اور بندے سے نظر آتا ہے, لیکن آپ اس سلوشنس کو سیکھ کریں. جب آپ سلوشن کو سیکھ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کی لائف خود ہی آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائے گی. اگر آپ اس طرح کا اور کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ میرا پلان ہے, میں کانٹینٹ دکھاؤں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ اپنی لائف میں کیسے سیلف اویئر ہوں. سیلف اویئرنیس کے بعد اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے فکس کریں, مائنڈ سیٹ کے بعد اپنے جرنی پہ کیسے جائیں, اور جرنی کے بعد جب آپ پیسہ کما لیں اس کو انویسٹ کیسے کریں. تو میرا کانٹینٹ اس کے اراؤنڈ ہوگا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں, اور آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا.